सुप्रभात को इतना अच्छा नाम है, हम कैसे मिस करेंगे? सुप्रभात। और हम आते हैं तो क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग सुप्रभात करते हैं। तो सबसे पहले लौड़े देख भाई, ये पुष्पक माला से पहले तो एक बार जोरदार तालियों के साथ और दुनिया परिवार के सदस्य को वार्म वेलकम और एक बार और जबरदस्त ताली। उसके बाद क्या करना है कि पिछले बार भी उन्होंने कहा कि गुरु जी हम मिठाई नहीं खाए लाए हैं, आपको खिलाना पड़ेगा। तो पहले तो भाई मिठाई होना चाहिए। सुप्रभाती को पूरा खाना है एक बार में। चल एक बार बहुत अच्छा लगा, आपको सब खा आप भी खाइए सर। अच्छा हम लोग इधर तक सुप्रभाती कौटिल्या परिवार से ऑफलाइन तो नहीं जुड़े थे, प्रत्यक्ष रूप से इसका हिस्सा नहीं बने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन के माध्यम से बने रहे। अब थोड़ा देर के लिए हम शांत रहते हैं, अपना परिचय देंगे, कैसे तैयारी किए हैं, तैयारी का कूट रहस्य बताएंगे। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और यदि कोई बाधा आती है तो बाधा आपके तैयारी में अवरोध नहीं होना चाहिए, वो भी शेयर करेंगे। नाम सुप्रभात कुमार है। मैंने 66वीं एग्जाम में 88वां रैंक लाया और मेरा चयन जो है वो आरडीओ या वीडियो कहा जाए, जो चौथे चरण के ट्रेनिंग के दरमियान वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत होते हैं, उस पद पर हुआ है। भगवान और गुरुजन लोगों का आशीर्वाद है। मेरी जर्नी भी थोड़ी सी कठिन जरूर रही है, कुछ पारिवारिक परिस्थितियां कुछ विपरीत थी, लेकिन मैंने उस परिस्थितियों का सामना किया, आगे बढ़ा, तैयारी जारी रखी, काफी असफलताएं झेली, बार बार झेली, टूटा भी, उठा भी, लड़ा भी, आगे बढ़ा भी। लेकिन आज ये संतोष है कि भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं एक लक्ष्य को प्राप्त कर पाया हूं। हालांकि लक्ष्य कभी समाप्त नहीं होते हैं, इच्छाएं अनंत है और धन के इच्छाएं अनंत है, और लक्ष्य हमेशा बनाते रहना चाहिए। जो मेरी समझ है कि एक लक्ष्य पूरा होने के बाद फिर अगला एक लक्ष्य बनाते रहना चाहिए। तो फिर अगला लक्ष्य भी है, उस पर काम भी कर रहा हूँ। भगवान का आशीर्वाद रहा तो वो लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। और सर में जो खूबी है, जो कि मतलब मैं मार्केट से थोड़ा भिन्न खूबी कहूंगा, वो है सर की भाषा शैली। अक्सर मुझको ये शिकायत रहती है यहाँ की कोचिंग संस्थानों से कि शिक्षकों की भाषा शैली उतनी उच्च स्तर की नहीं होती है, लेकिन सर जब शुरू करेंगे, एक भी अमर्यादित शब्द सर के मुंह से आज तक हम नहीं सुने हैं। सर के शब्दों का संकलन आप करके मेंस की राइटिंग में वही शब्दों को लिख सकते हैं हूबहू, और आपको समस्या नहीं होगी
उसी शब्दों के साथ आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। ये शब्दों का संकलन जो है सर का, क्योंकि देखिए हम लोग छात्र होते हैं और जब छात्र होते हैं वो शिक्षक से बहुत कुछ सीखते हैं, और जब शिक्षक की ही शैली वैसी नहीं होगी, उनका ही प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा, हिंदी अच्छा नहीं होगा, या उनका शब्दों का संकलन अच्छा नहीं होगा, या क्लास में बार बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में तो थोड़ा चल जाएगा। सबऑर्डिनेट सर्विसेज क्योंकि आपको वहां इंटरव्यू फेस नहीं करना है, लेकिन आप जैसे ही गजेटेड की श्रेणी में जाते हैं तो वहां नहीं चलेगा। सर का आप जब रिकॉर्ड जानेंगे, सर के सामने कुछ नहीं है वो मार्क्स लाने में, वो मार्क्स सर सेकेंड तो पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में, तो वैसे भी मैं एक बात कहना भूल गया कि मैं आप लोगों का क्या मार्गदर्शन करूंगा। मार्गदर्शन जहां सर कर रहे हैं वहां मेरे मार्गदर्शन कोई महत्व नहीं है। बात है दिल को सुनने वाला। तो साहब जी आपने दिल की बात को बताया, वो आपका कैरियर जो बैकग्राउंड रहा, क्योंकि वो सब इसमें से 80% ऐसे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, इनको अपनी हौसला को कैसे बना के रखा जाए, कैसे आर्थिक स्थिति मार्ग में न आवे, कैसे विभिन्न बाधाएं मार्ग में न आवे, उनके लिए कुछ बताइए। सबसे बड़ी बात तो है कि आर्थिक परिस्थितियां अगर घेर रही है तो सर का मार्गदर्शन मैं समझता हूं कि आर्थिक रूप से काफी कम, इसको कहा जाए कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, या उसके बावजूद भी अगर किन्हीं की स्थिति अच्छी नहीं है तो सर से डायरेक्ट आके मिलते हैं। तो मैं अभी भी देख रहा था कि कुछ एक आकस्मिक घटना लेके आए थे, सर ने सीधे कहा कि इससे कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, सभी चीजों को बाईपास कीजिए और उसको हटाइए, वो क्लास करेगा लड़का। देखो पदाधिकारी का ध्यान कहाँ रहता है, इंटरव्यू यही सब पूछा जाता है। एक बाबू जैसे हम दोनों आदमी बैठे हुए थे, एक आए कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है, ऑफलाइन से हमको ऑनलाइन कर दीजिए, हो जा रहा है। तो हमने एक नियम कहा कि यहाँ इन पर कोई नियम लागू नहीं होगा, ये शून्यकाल में चलेंगे। प्रश्नकाल में सभी प्रकार का नियम, शून्यकाल में कोई नियम। डायरेक्टर साहब कहिए इनका ऑनलाइन में करना है तो करना है, चाहे जैसे होगा, क्लास एक भी दिन नहीं छूटेगा। अब ये पदाधिकारी ये क्या बात है, दिल से सैल्यूट भाई। छोटी छोटी बात को गुरुजी के छोटी छोटी बात को पकड़ते हैं। इन्होंने इसीलिए कहा था कि आज के अधिकांश शिक्षक और मर्यादित शब्द और कुछ शिक्षक मर्यादित शब्द, ये कला है। जाहुरी कहते शिक्षक नहीं, जाहुरी तो स्टूडेंट होते हैं कि गुरु के उस कला को पढ़ के, उस कला को सीख के और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए दी हुई है तो वो सर ये कि हमको अट्रैक्ट किया लोक प्रशासन तक। हालांकि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, और कोई सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के आधार पे आप अच्छा या बुरा होता है। सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, आपके इंटरेस्ट के आधार पर वो बुरा या खराब होता है, अच्छा होता है। तो आपका सब्जेक्ट, आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में भी हो, जिस सब्जेक्ट में भी हो, वो सब्जेक्ट आप रखिए, उस सब्जेक्ट से जाइए, सिलेक्शन होगा। जैसा कि उन्होंने पूछा माध्यम, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसमें आप जाके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन इन लोग का लगातार हमसे रहता है, सर ऑप्शनल पेपर क्या होता है? जी, तो मेरा अपना ओपिनियन इन लोग के लिए रहता है कि ऑप्शनल पेपर रखने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। जैसे आपको उसका सिलेबस में रुचि हो, जैसा हम बोले, और शायद सुप्रभात जी भी आपको यही बताए कि आपको रुचि होना चाहिए, मार्केट में मटेरियल भी अवेलेबल होना चाहिए। आप रख ले ऐसा सब्जेक्ट कि नोट से नहीं मिल रहा, कोई किताबें नहीं, कोई ऐसा उसके बारे में डाटा अवेलेबल है, या कोई गाइडलाइन अच्छा मिल ही रहा है, आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई दोस्त ही नहीं मिल रहा है, आप अकेले, तब फिर लिख लतीफा लगेगा। तो अभी फिलहाल बिहार के लिए 6-7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिसमें बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, LSW है। इसमें माध्यम कोई भी हो, सब्जेक्ट मेरा अपना
ओपिनियन है कि इस पांचों क्षण में से एगो चूज करो जिसमें इंटरेस्ट जगे और साथ साथ जीके जीएस में भी मुख्य परीक्षा में भी कॉपरेशन कुछ हो जाए। हमें क्या मुख्य परीक्षा में भी कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन पॉलिटी का पूरा कॉपरेशन मिल गया होगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ज्योग्राफी ले लेते हैं, इंडियन ज्योग्राफी है परीक्षा के जीएस, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने का। हिस्ट्री ले लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो अच्छा लगा, ये कुरुक्षेत्र का ट्यूनिंग मिल रहा है, इसे कभी दिल से दिल की बात है।